अध्याय 19 मंत्र 1 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल, सभी संतों द्वारा खुश रहने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? इसका जवाब है, जब इंसान खुश होता है तब वह ईश्वर के संपर्क में होता है, और जब भी वह किसी घटना में दुखी होता है तब शरीर और मन में अवरोध उत्पन्न होकर वह ईश्वर से अपना तालमेल खो देता है। ईश्वर से तालमेल होने पर इंसान की खुशी सदा के लिए उसके साथ ही रहती है। इसलिए खुश रहने को इतना महत्व दिया गया है। सदा आनंदित रहने की कला सीखते वक्त पहले तो आपसे बार बार गलतियां होंगी, मगर बार बार दुखद घटनाओं में सही तरीके से मनन करके एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपका ईश्वर से तालमेल टूटेगा ही नहीं। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, ईश्वर से आपका संपर्क सदा बना रहेगा, और जो सदा ईश्वर के संपर्क में रहेगा वह भला दुखी कैसे रह सकता है। खुश लोगों की वजह से ही यह विश्व चल रहा है। विश्व में आज भी कुछ लोग खुश दिखाई देते हैं। यह बहुत बड़ी कृपा है। जिस दिन पृथ्वी पर एक भी खुश इंसान नहीं बचेगा, समझना पृथ्वी उस दिन खत्म हो गई है। लोग अनुमान लगाते रहते हैं कि इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों को बताया जाना चाहिए कि अभी पृथ्वी पर बहुत से लोग खुश हैं और खुश लोग मौजूद हैं, इसीलिए दुनिया समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। खुश लोगों के होने से ही कुदरत के नियमों का पालन अपने आप होता है और खुद ब खुद सकारात्मक चीज़ें बढ़ने लगती हैं। ईश्वर इस पृथ्वी को उच्चतम अवस्था तक ले जाना चाहता है। जैसे कोई इंसान खिलौना भी बनाता है तो धीरे धीरे करके उसमें हर बार नई चीज़ें जोड़ता जाता है। आजकल के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर नई चीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि ईश्वर कहता है, पृथ्वी पर हरदम कुछ नया, अनोखा और अजूबा घटित हो तथा आगे का विकास हो। ईश्वर चाहता है मानव का अगला संस्करण पहले से भी उच्चतम हो। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि वो रुकवाए किसी चीज़ को, कभी भी रुकना नहीं चाहता। कुछ लोग जब ईश्वर का कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तब उनके द्वारा उच्च संभावनाएं प्रकट होती हैं। उनके अंदर स्पष्टता यानी दूरदृष्टि तथा विवेक दृष्टि तैयार होती है। वे हर पल खुश रहना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास के माहौल में भी खुशी भर देते हैं। ऐसे लोग अव्यक्तिगत जीवन जीकर विश्व की बड़ी सेवा करते हैं। जब इंसान को खुशी का रहस्य समझ में आ जाता है तब वह खुश होने के लिए सुखद घटना का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि हमेशा खुश रहता है। तो आज का दूसरा सवाल है, शांति का महत्व क्या है? शांति ही क्यों? इसका जवाब है, यदि आप खुशी को महत्व देते हैं तो शांति का महत्व समझना आसान होता है। शांति को महत्व देने का पहला कारण है, यह आपकी कुदरती अवस्था है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह अवस्था अज्ञान से इतनी ढकी रहती है कि सिर्फ शांति के अभाव के लक्षण ही नजर आते हैं। जब अज्ञान के पर्दे हटेंगे तभी आपको एहसास होगा कि आपको शांतिपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं शांति हैं। इस कुदरती अवस्था पर रहते हुए आप जितना ज़्यादा काम करते हैं, आपकी संवेदनशीलता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। साथ साथ आपकी समझ का स्तर भी बढ़ता है। आपके साथ और आपके चारों ओर होने वाली हर चीज़ के बारे में आपकी समझ ज़्यादा स्पष्ट होती है। खुद को यह याद दिलाकर और शांतिपूर्ण कुदरती अवस्था तक पहुंचकर आप परम चैतन्य की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। शांति क्यों? इस सवाल का दूसरा जवाब है, जब आप शांति में होते हैं सिर्फ तभी आप सच्ची खुशी, सच्चे आनंद का अनुभव कर पाते हैं, जो किन्हीं बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होता बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। गौर करें, आनंद का अर्थ रोमांच या उत्तेजना नहीं है जिसका अनुभव आप किसी पार्टी में, फिल्म में, शराब पीने के बाद या हंसी मजाक के दौरान करते हैं। सच्चा आनंद वह है जिसका अनुभव आप तब तक करते हैं जब तक आप ध्यान करते हैं। जैसे जब आप ध्यान करते हैं, जब आप रचनात्मकता और वर्तमान पल के प्रवाह में बह रहे होते हैं, जब आप बस स्वयं होते हैं, जब आप ब्रह्मांड के साथ एक रूपता महसूस करते हैं, जब आप प्रेम के अनुभव में होते हैं, जब आप स्रोत में स्थापित हो जाते हैं, जब सिर्फ शांति और शांतता, आनंद का ही अस्तित्व होता है।
कल्याण की इस अवस्था में मनुष्य बिना किसी कोशिश के प्रेम, रचनात्मकता, सौहार्द, प्रचुरता, स्फूर्ति, सुकून और अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने लगता है। यह प्रयास रहित प्रयास है। आप जितने ज़्यादा शांत होते हैं, आपके भीतर सारे सकारात्मक गुण अपने आप उतने ही ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, क्योंकि आप खुल चुके हैं, ग्रहणशील हुए हैं। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अस्तित्व में प्रवेश देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आप केंद्रित और संतुलित बन चुके हैं। अब अंदरूनी या बाहरी स्थितियाँ आपको हिला नहीं पाएंगी। शांति को महत्व देने का तीसरा कारण है, जब आप शांति की सुखद कुदरती अवस्था में होते हैं तो अस्वाभाविक प्रवृत्तियाँ और गलत आदतें गायब हो जाती हैं। दुखद और संघर्ष दूर खत्म हो जाता है। जब आप शांति की लौ तक पहुंच जाते हैं, तब आप सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगते हैं। जब आप ज़्यादा शांतिपूर्ण बन जाते हैं, तब आप मन की सभी बुराइयों जैसे क्रोध, नफरत, हिंसा, द्वेष, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा और अन्य अवांछित विकारों से मुक्त होने लगते हैं। वरना लोभ, वासना, संघर्ष आदि द्वारा मनुष्य चेतना के निम्न स्तर पर खुशी खोजता है। इसका कारण है कि उसे ऊंचे स्तरों को अनुभव नहीं है। वह शांति की लौ को ढकने का आदी हो चुका है। इसलिए केवल अपनी गलत आदतों से लड़ने और निम्न स्तरों से खुशी पाने को रोकने के बजाय ज़्यादा ऊंचे और कुदरती तरीकों से खुशी पाना शुरू करना बेहतर तरीका है। इस तरह हमने शांति को महत्व देने के 3 प्रमुख कारण देखे। यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है। आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं और नकारात्मकता से दूर हटते हैं। इसीलिए यह कहा गया है, शांति पाने का कोई रास्ता नहीं है, शांति खुद रास्ता है। तो आज का अगला सवाल है, क्या विश्व शांति लाई जा सकती है? इसका जवाब है, जब हर इंसान शांति की अटल लौ स्रोत से काम करता है, तब एक उच्चतम विकसित समाज बन सकता है। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहाँ लोग आत्म साक्षात्कारता को प्राथमिकता देते हैं और पहले सोर्स चैतन्य तक पहुँचते हैं, जहाँ कंपनियाँ कुदरत के गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में मौजूद हैं, जहाँ हर सरकार में उच्च चेतना मंत्रालय या महत्वपूर्ण विभाग हैं, जहाँ सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयताएं और प्रजातियाँ सुखद सह अस्तित्व में रहे और संवाद तथा दूरदृष्टि के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाए, जहाँ धर्मों की संकीर्ण मान्यताओं और मिथकों के बजाय सभी धर्मों में मौजूद चेतना के धागे समझ को महत्व दिया जाए, जहाँ फिल्में मीडिया वाले सुख, अहिंसा और प्रेम को प्राथमिकता दें, जहाँ पुरुषों और महिलाओं की भिन्नताओं को सराहा जाए और हर इंसान घर और बाहर अपनी अनूठी भूमिका निभाए, जहाँ बच्चों को यह सिखाया जाए कि वे आंतरिक शांति तक कैसे पहुँचें और युवाओं को यह सिखाया जाए कि दयालुता और करुणा से अपने चरित्र को मजबूत कैसे बनाएं। ऐसा समाज संभव है। ऐसा समाज बन सकता है बशर्ते हम अपने भीतर मौजूद शांति की अटल लौ तक पहुंच जाए। ऐसे समाज को चिपकाने वाली गोंद पहले से ही उपलब्ध है। यह चेतना की गोंद है जिसके भीतर समाज और समाज के सदस्य मौजूद हैं। चेतना तक पहुंचना और शांति के प्रकाश को चमकने देना इस सवाल का जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं विश्व शांति के लिए कैसे निमित्त बन सकता हूँ? इसका जवाब है, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। आज भी लोग प्रार्थना की शक्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग एक जगह है, एक ही समय इकट्ठे होकर 2 मिनट प्रार्थना कर ले तो विश्व युद्ध तक टल सकता है। यह 2 मिनट की प्रार्थना ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रार्थना में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो विश्व की सारी समस्याओं को एक साथ मिटा सकती है। जब बहुत से लोग मिलकर आनंदित भाव से प्रार्थना करते हैं तो उसमें अपार शक्ति होती है। सामूहिक और एक
ही विचार तथा शुद्ध भावना विश्व से हिंसा, गरीबी, अकाल, महामारी जैसी तमाम समस्याओं को मिटा सकती है। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति गहन है। सामूहिक शक्ति, सामूहिक बल, सामूहिक संबंध और सामूहिक भावनाओं के फलस्वरूप सकारात्मक शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती है जो बढ़ती जाती हैं। फिर ये तरंगें इन भावनाओं को पूरे वातावरण में भर देती हैं। ऐसे वातावरण में भेदभाव, बुरी आदतें और नास्तिकता की भावनाएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। उनकी जगह भाईचारे, प्रेम, भक्ति, प्रार्थना और एकता की भावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए सामूहिक प्रार्थना लगभग सभी धर्मों में लोकप्रिय है। दूसरों के साथ और दूसरों के लिए प्रार्थना करना बड़ा ही पवित्र कार्य है, जिससे मन शुद्ध होता है। शुद्ध और संतुलित मन जल्द ही समर्पण करने और अहंकार मिटाने के लिए तत्पर हो जाता है। अहंकार मिटने के बाद ही शांति की अवस्था में स्थापित हुआ जा सकता है। फिर मिलते हैं अध्याय 20 में। धन्यवाद।